सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में 37 नंबर के राष्ट्रीय खेल कहां पर होंगे। तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया। इसके अलावा इन्होंने थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है जिसमें आवाज़ दी है अमिताभ बच्चन ने। देखो, नेशनल गेम्स 2023 की बात करें तो कौन सा संस्करण है याद रखना, 37 नंबर का 25 अक्टूबर को शुरू होगा और 9 नवंबर 2023 तक चलेगा गोवा में। और इसका मैस्कॉट पहले ही लॉन्च हो चुका है यानी कि शुभंकर क्या है, मोगा। और पिछले साल जो 2022 में 36 नंबर के नेशनल गेम्स थे वो गुजरात में हुए थे, उसका शुभंकर था स्वज। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो एक तो देवधर ट्रॉफी जो अभी हुई थी, इसको जीता है साउथ जोन ने ईस्ट जोन को हरा करके। दलीप ट्रॉफी, इसको भी साउथ जोन ने जीता वेस्ट जोन को हरा के। रणजी ट्रॉफी को किसने जीता, सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा के। और अभी 59 नंबर की ईरानी ट्रॉफी को जीता शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा करके। और ये जो 4 ट्रॉफीज मैंने आपको बताई, इनका तो संबंध एक क्रिकेट से। बाकी अभी जो 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई थी, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, इसको कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा के। और ये जो डूरंड कप है, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। इस बार इसका 132 नंबर का संस्करण हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी डूरंड कप को किसने जीता और किसको हरा करके जीता, उप विजेता, ये भी आपको बताना है। बाकी देखो, बात तो यहाँ पे गोवा की भी हुई है ना, तो गोवा को भी मैप में देखते हैं। ये रहा मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी है और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, तो गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। और अभी यहाँ के गवर्नर जो PS श्रीधरन पिल्लई हैं, इनकी 3 बुक लॉन्च हुई थी जिनके नाम है हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट और एंटे प्रिय कविता काल। अभी यहाँ के सरकारी अस्पतालों में फ्री IVF ट्रीटमेंट वाला पहला राज्य बना गोवा। अभी गोवा के मानकुरा डैम को GI टैग मिला था और गोवा बेबिंका हलवे को भी GI टैग मिला था। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा है। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य भी आपका गोवा है। यहीं पे ग्रामीण मित्र योजना शुरू हुई थी। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक भी गोवा में हुई थी। और गोवा में जो मोपा एयरपोर्ट है उसका नाम वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के नाम पे कर दिया गया। अभी पर्पल फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ था गोवा में। और गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय 1961 में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस उपन्यास ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करते हुए सबसे अधिक पुस्तक लॉन्च करके इतिहास रचा। तो आंसर होगा अजय टू योगी आदित्यनाथ। मतलब ये जो बुक है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये 67 टाइम्स लॉन्च हो चुकी है और इस तरह इसने सबसे ज़्यादा बार लॉन्च होने का रिकॉर्ड बना लिया है। वैसे इस बुक को लिखा किसने है, शांतनु गुप्ता ने लिखा है। मैं भी आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो 67 स्थानों पे ये बुक को लॉन्च किया गया और इस तरह से एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हुआ। ये बुक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। योगी आदित्यनाथ, इनका ओरिजिनल नाम क्या है, अजय सिंह बिष्ट। अच्छा, ये जो ऑप्शन में मैंने 2 नाम लिखे, ह्यूमन एनाटॉमी, ये बताओ इस बुक को किसने लिखा है, और अंबेडकर अ लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा है। हर बार मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन वाले नाम, इस बार मैंने आपसे पूछ लिए, देखते हैं किस किस को पता है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर, जिस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो वीडियो अपलोड होने में हम 5-6 दिन लेट हो गए क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन आज से वो वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। रिविजन वाली क्लास, जिसमें जनवरी से लेके अभी तक जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम क्विक रिवाइज करेंगे। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा अगर वहाँ से जानकारी मुझे स्टैटिक देनी होगी तो वो भी मैं आपको दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि 10 मिनट के आसपास वो वीडियो में ख़त्म करा दूं और आपके 25 से 30 क्वेश्चन में कवर करा दूं। समय कम से कम हो और डिलीवर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये है आपके करंट अफेयर्स की रिविजन वाली क्लास। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आना, ये मेरा काम रहेगा। आपका काम क्या रहेगा, डेली आपको वीडियोस को देखना है जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। तो फिर भी कोई क्वेश्चन आप भूल चुके हो तो उन्हें याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। तो इस बार अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं है तो अगली बार जब ये क्वेश्चन रिपीट हो, कभी भी रिपीट हो सकता है दूसरे दिन रिपीट हो जाए, हो सकता है 5वें दिन रिपीट हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो बस आपका काम ये होना चाहिए कि जब भी अगली बार ये वाला क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त मेरा गलत नहीं होना चाहिए। मतलब आपको अपने आप को इंप्रूव करते हुए चलना है और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। इस सीरीज को हमने फिर से स्टार्ट किया है तो इस बार ये लंबे समय तक कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, क्योंकि इस बार मैं आप लोगों के लिए इसे इंग्लिश मीडियम में भी लेकर के आया हूँ। लास्ट टाइम ये हिंदी मीडियम में आती थी बस। तो अपने सभी दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, आप इसको शेयर जरूर कर देना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। तो हर साल 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ, उनके महत्व और आवश्यकता के प्रति जागरूक करना। अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहन से आपको याद आएगा अभी भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर लॉन्च हुआ था जिसका नाम है CSIR प्राइम ET11। और ट्रैक्टर से याद आएगा अभी स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश कौन सा है? तो लग्जमबर्ग है। अभी हमारे जो राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने पहली मिथेनॉल संचालित बसों का अनावरण भी किया था। कहाँ पे? बंगलुरु में। और देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ पे लॉन्च हुई थी? मुंबई में। चलो ये बताओ कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को शुरू करने की मंजूरी दी? 10,000। और ये PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। सिटी बसों का स्थान लेंगी ये ई बसें, इलेक्ट्रिक बसें। और अभी हमने पढ़ा था कि अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा वन इलेक्ट्रिक। और अमेरिका के द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? अल्फा मोड ए। इसे अल्फा एरोनॉटिक्स कंपनी ने बनाया। अच्छा, यूं बताओ कौन सी भारतीय कंपनी यूके में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी फैक्ट्री लगाएगी? तो आंसर होगा टाटा। आप जानते हो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम क्या है? सूर्यांशु। इसे केरल में लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। फेम योजना जरूर याद रखना, इसका संबंध इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने से है। भारत सरकार की योजना है, ये इसे 2015 में शुरू किया गया था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हंगरी। तो इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स, इसका आयोजन हुआ अभी हंगरी में और इसमें भारत ने 9 सालों के बाद गोल्ड जीता है, या आप यूं भी कह सकते हो कि ये दूसरी बार है जब इसमें हमने गोल्ड जीता है। इससे पहले 2014 में हमने गोल्ड जीता था। इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया इस बार 4 छात्रों ने। तो मैं आपको बता देता हूँ चारों के नाम और किसने कौन सा मेडल जीता। तो क्षितिज सोडानी, इनका नाम ध्यान रखना, इन्होंने जीता है गोल्ड। जबकि पारस कसमलकर, इन्होंने सिल्वर जीता। श्रेयान रे ने भी सिल्वर जीता और सुशील राजू ने ब्रोंज जीता है। हंगरी से कुछ याद आ रहा है आपको? अभी हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और उसमें गोल्ड जीत करके लाए थे नीरज चोपड़ा। और इस तरह से वो इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, नीरज चोपड़ा। ये पॉइंट जरूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो उत्सर्जन व्यापार योजना यानी कि एमिशन ट्रेड स्कीम को लागू करने वाला ये देश का दूसरा शहर बन गया है, अहमदाबाद। अब ये दूसरा शहर है तो आपके मन में आएगा कि पहला शहर कौन सा था और कब बना था? तो पहला शहर बना था सूरत। कब? 2019 में। तो इस योजना से औद्योगिक उत्सर्जन को कंट्रोल करने और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। तो रिजल्ट में हमें क्या कह सकते हैं कि वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। भाई जब प्रदूषण कम होगा तो एयर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, मुझे आप बताओ कि भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब का है? तो आंसर होगा 2047। और पूछे कि भारत का नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य कब का है? 2070 का। और भारतीय रेलवे का पूछेंगे तो 2030 आंसर हो जाएगा। वैसे भारत का रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा का टारगेट क्या है 2030 तक का? तो वो भी याद रखना, 500 गीगावाट, जिसमें से सोलर पावर 280 गीगावाट है और विंड पावर 140 गीगावाट है। बाकी बची हुई दूसरी है। अच्छा चलो, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे हम देखेंगे कि देश या दुनिया में जो चीज़ें पहली बार हुई उनमें कौन आगे है। जैसे कि देश का पहला यूनिटी मॉल ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अगर पूछे भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया कहाँ पे? तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में।
और पूछे कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, उत्कृष्टता केंद्र मतलब होता है एक्सेलेंस सेंटर, तो स्थापना की गई शिलोंग में। फिर पूछा पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे, ये जरूर याद रखना, इस बार मनाया हमने 28 जुलाई 2023 को। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया 2023 में, तो 2 अगस्त 2023। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। और भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन हुआ असम में। और अभी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बन गया है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को लगाने वाला, तो आंसर होगा आगरा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना बेंगलुरु। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ पे खोजा गया, उड़ीसा में। और ईपीआर क्रेडिट, ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना इंदौर। और सीबीडीसी यानी कि ई रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसकी फुल फॉर्म होती, तो सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना है पटना नगर निगम। जबकि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना था गाजियाबाद, दूसरा इंदौर बना था। तो इसी तरह के तीनों प्रश्न मैंने एक साथ लिख दिया आपको, और इस पूरी शीट में मैंने 10-12 क्वेश्चन आपको करवा दिए, जो भी चीज़ें देश या दुनिया में पहली बार हुई है वो। और इसी तरह से धीरे धीरे 2023 के जितने भी फर्स्ट टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं ये मैं आपको सारे रिवाइज करा दूंगा। जैसे इस बार 10-12 क्वेश्चन कर लिए, अगली क्लास में इस तरह का कोई पहली बार वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे और भी मैं 10-12 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और इस तरह से सारे क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। एक बार 2023 के सारे क्वेश्चन हम रिवाइज कर लें, टच कर लें, फिर बार बार इनको रिपीट करते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको इतनी बार रिवाइज करा देता हूँ चीज़ें कि मैं आपको भूलने नहीं दूंगा आपके एग्जाम तक। कंडीशन ये है कि आपको डेली क्लास में बने रहना है, और जब भी क्वेश्चन आए तो साथ साथ बोलने की कोशिश करनी है। बस इतना सा काम आप कर लो कि डेली क्लास में आप एक्टिव बने रहो, बाकी चीज़ें मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। अब तो देखो आप लोगों के लिए मैं रिटर्न फॉर्मेट में भी लेकर के आ रहा हूँ। पहले तो मैं केवल बोल के करा दिया करता था, लेकिन अब मैं जैसा भी हो सकता है मेरे पास, जैसा भी करना है मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे से ही मैं रिटर्न फॉर्मेट में आपके लिए चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, और इसका श्रेय भी आप ही लोगों को जाता है, क्योंकि मैंने आप लोग शेयर करोगे दोस्तों में, ग्रुप्स में, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, मुझे काम करने में मज़ा आएगा, मुझे लगेगा कि यार अगली बार और अच्छा देना है, और अच्छा क्या दूँ। तो बस आप चीज़ों को शेयर करते रहो, जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे आपको क्वालिटी और अच्छी मिलती जाएगी। अभी हम बढ़ते हैं, चलिए फिर बताइए। अभी हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा बन गया, तो आंसर होगा बर्मिंघम। तो ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बर्मिंघम, जिसने अपने आप को बैंकरप्ट दिवालिया घोषित कर लिया है। क्यों? तो सालाना बजट में कमी के कारण। तो अब केवल जरूरी सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगी। बर्मिंघम से कुछ याद आया आपको? 2022 में 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन यहीं पे हुआ था बर्मिंघम में, जिसका शुभंकर भी याद होगा आपको, मैस्कॉट पेरी द बुल था, जिसमें पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत ने इसमें 61 मेडल जीत करके चौथे स्थान पे रहा था। और अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई 4 साल में होते हैं ना कॉमनवेल्थ गेम्स, तो अगले यानी कि 2026 वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे, तो आपका आंसर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ये अभी तक सही था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि वो अभी से होस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लग रहा है। तो ये देखना पॉइंट। वैसे ये जो मैनचेस्टर है सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, और आप जानते हो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर को। बढ़ते हैं आगे, फिर बताइए। अभी सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक हुई? 68वीं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र का आयोजन ये किया गया अभी, जिसकी अध्यक्षता किसने की? डेनिस फ्रांसिस ने। और मैं आपसे पूछूं कि ये डेनिस फ्रांसिस किस देश के हैं, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के। और इस बार इसकी थीम रही इस बैठक की रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिकाइंडिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, यानी कि विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। आप जानते हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर बताइए। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न मतलब जिस कारण से न्यूज़ में है वो प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। ये पॉइंट आप आज नया सीखोगे। तो आंसर होगा एम अन्नादुराई।
अब पहले तो मैं आपको बता दूं ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा क्यों और ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी एक प्राइवेट रोबोटिक्स कंपनी है एसएस इनोवेशन, जिसने पद्मश्री डॉक्टर माइल स्वामी अन्नादुराई को अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर एम अन्नादुराई, उन्हें मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। 2016 में मिला था इन्हें पद्मश्री। तो अब आपको याद रखना है मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। बीच बीच में मैं आपसे पूछता रहूँगा। तो एम से मून, एम से माइल स्वामी, यानी कि एम अन्नादुराई। बाकी तो आप जानते ही हो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जबकि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं टेसी थॉमस को, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया पूछेंगे तो के शिवान को कहा जाता है, और साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख और राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने पोइला बैसाख, इसका मतलब होता है पहला बैसाख, इसको बंगाल दिवस या फिर बांग्ला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। पोइला बैसाख ये बंगाली नववर्ष दिवस होता है और इस दिन को अब बांग्ला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन कब और किस दिन आता है? तो ये अप्रैल के महीने में आता है। बाकी पश्चिम बंगाल की बात है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो, इसकी कैपिटल कोलकाता है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के। और वैसे आप जानते हो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसी के नीचे चलेगी। वैसे कोलकाता बंदरगाह पोर्ट का नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। अभी आपने पढ़ा था वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर बना था कोलकाता। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में नशा मुक्त बंगाल अभियान भी शुरू किया था। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा पश्चिम बंगाल में, जो कि वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा, गुंबद यानी कि डोम। और अभी 132वां जो संस्करण है डूरंड कप का, जिसका संबंध होता है फुटबॉल से, ये हुआ कोलकाता में, जिसको मोहन बागान ने जीता। और उप विजेता कौन रहा? ईस्ट बंगाल। अभी आपको याद होगा इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन किया था पश्चिम बंगाल में। और भारत और अमेरिका के बीच में अभी कोप इंडिया नाम का एक्सरसाइज हुआ था, वो भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। अभी मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए अभी गज मित्र पहल शुरू हुई थी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ही। और अभी जल मंत्रालय ने जल निकायों यानी कि वाटर बॉडीज की पहली गणना की थी। तो सबसे ज्यादा जल स्रोत यानी कि वाटर बॉडीज ये कहाँ पे पाए गए? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम मिले हैं सिक्किम में। अभी पश्चिम बंगाल ने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना भी शुरू की थी। और इसी साल फरवरी में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन हुआ था कोलकाता में, जो कि इसका 23वां संस्करण था। और याद रखना, पश्चिम बंगाल में आपको विश्व भारती विश्वविद्यालय मिलेगा, जिसको दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पश्चिम बंगाल से यहाँ पे रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। तो आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 सितंबर को ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इस बार नहीं, 2021, 2022 और 2023 तीनों साल की थीम यही थी। तो आज मंडे है और जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक तो रिवीजन वाली क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, जो वीडियो आ ही चुका है। और जो हमारी वीडियो के लास्ट में फटाफट सीरीज हम करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ले लेते हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था केंद्र सरकार की योजनाएं 2014 से, उसकी कुछ और योजनाएं इंपॉर्टेंट बाकी है, वो भी आज हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले टेस्ट के रूप में मैं आपको शीट देता हूँ, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर लगाओ। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर आप चेक कर लेना कि आपने जो उत्तर लगाया वो सही है या गलत है। तो देखो, ये योजना है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। आपको याद होगा इसको नीति आयोग ने शुरू किया था। कब? 8 जून 2021 को। तो कोविड में प्रभावित व्यक्तियों के विकास में समग्र सुधार के लिए इसको शुरू किया गया था। एक है निपुण भारत कार्यक्रम, 5 जुलाई 2021 को इसको शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? देश का हर बच्चा 2026-27 तक क्लास तीसरे के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले। मतलब उसे मैथ्स की जो बेसिक नॉलेज है, जो कैलकुलेशन वगैरह है, वो उसे आ जाए। संख्यात्मक ज्ञान आप बोल सकते हो। अगला है प्रधानमंत्री मित्र योजना। ये 6 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। यहाँ पे मित्र का मतलब हो गया मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना।
तो इस योजना के अंतर्गत देश भर में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। और वो 7 टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनेंगे? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और अग्निपथ योजना आप सभी जानते हो, इसे 14 जून 2022 को शुरू किया गया था। देश के युवाओं को 4 साल के लिए इसमें सेना में भर्ती किया जाएगा। अब डेली देखो हम लोगों ने क्या करा। अगर आप में से कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, वीडियो के लास्ट में इसी तरह से 4-5 योजना हम लेकर के आ रहे हैं और इस तरह से कई सारी योजनाएं हमने कवर कर ली है। 25-30 योजना हो गई होगी आराम से। और इन सबको कंपाइल करके मैं एक छोटा सा वीडियो भी बना दूंगा ताकि वहां पे अगर किसी का कोई पार्ट छूट गया हो तो वो आप आराम से देख सको। चलो अभी मैं कल के करंट अफेयर्स का भी आपको रिवाइज करा दूं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि G20 का स्थायी सदस्य कौन बन गया है, तो आंसर होगा अफ्रीकन यूनियन। और अब ये G20 नहीं G21 कहलाएगा। फिर पूछा सितंबर 2023 में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा फ्रांस और भारत। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया? बेंगलुरु में। किस राज्य के सलेम सागू को GI टैग मिला? तो तमिलनाडु। ये एक तरह का साबूदाना है। और फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया 8 सितंबर। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? अदीब अहमद। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली। जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू हुई? सरयू। समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी? तो आंसर होगा झारखंड। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, वीडियो अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो एक तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ में इसे एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी देखो इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। PDF के लिए पूछते हैं आप लोग, PDF मिलेगी आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में ही, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 जून को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।